हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को अशोक का शस्त्र त्याग कहानी का सारांश बताऊंगी। इसके लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। ये कहानी भाषा मंजरी किताब की है। इसमें राजा अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। अशोक का शस्त्र त्याग का मतलब है, शस्त्र मतलब होता है हथियार। हथियार का राजा अशोक ने त्याग किया था, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के बाद का समय है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं और राजा अशोक अपने शिविर में टहल रहे हैं और अपने आसन में बैठकर खुद से बातें करने लगते हैं कि 4 साल से युद्ध हो रहा है, आज भी कलिंग जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल ने राजा अशोक से कहा कि संवाददाता आना चाहता है। अशोक ने इजाज़त दी। तब संवाददाता ने कहा कि गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। राजा अशोक बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता ने कहा कि कलिंग का फाटक आज भी बंद है। राजा अशोक ने कहा, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल का सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल फाटक के सामने राजा अशोक कहते हैं, कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अचानक फाटक खुल जाता है और स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है और आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा और उसकी सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। अशोक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे खुद से बातें करते हैं, क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्रियों का वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करने आई हूँ। अशोक कहते हैं, अशोक मैं ही हूँ राजकुमारी, लेकिन तुम और तुम्हारी सेना स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, तुम अपनी विजय के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, युद्ध करने आई हूँ। अशोक सिर झुका लेते हैं। अशोक, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा, तलवार फेंक देते हैं। अशोक अपनी सेना से तलवार फेंकने को कहते हैं। पद्मा, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके सामने नत है, यानी झुका हुआ है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण करते हैं, सभी प्रतिज्ञा करते हैं। बौद्ध भिक्षु प्रतिज्ञा कराते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। अशोक प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सभी उनकी बात को दोहराते हैं और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।